एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, आज हम एक ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं जो पेपरों में 70% आता ही आता है और उस 70% को बच्चे कम से कम 80% गलत करके आते हैं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे कहूं √25 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल ज्ञात करो, तो आप सीधा कहोगे भैया ये 25 किसका होता है, 5 का। आंसर हो गया खत्म भाई, पलक झपकते ही खत्म हो गया। अगर एग्जामिनर ने इसमें ही पंगा खड़ा करके आपको दे दिया, पंगे का मतलब इसी को ही घुमा के आपको दे दिया, एग्जामिनर ने कहा √29 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ भाई, ये फिर बताओ, और पीछे लिखता है लगभग। किस में बताना है, लगभग में बताना है। भाई ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछे गए और इसे जैसे ही आप देखोगे ना, आप कहोगे 5 की पावर 25, 5 के आसपास होगा। और जैसे ही आपकी ऑप्शन पर नजर जाएगी, ऑप्शन में केवल पॉइंटों में पहलू दे रखी होगी, जहां ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आप या तो इसका रॉन्ग आंसर लगाते हो या इसे छोड़कर आगे चले जाते हो। बट आज मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप कभी भी इसे आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ना, कभी नहीं छोड़ोगे। पहले तो ये देखो कि ये किसके पास है, ये किसके वर्गमूल के पास है। तो भाई 5 का क्या होता है, 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 6 का वर्ग क्या होता है 36। तो ये 5 के वर्ग के पास है ज्यादा। देखो 5 का वर्ग क्या होता है 25 होता है, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 होता है। भाई 25, 29 जो 25 के पास है, 36 देखो कितना पास है, 4 पास है, और यहाँ पे कितना पास है, 9 पास है। ये तो तुम्हें सीधा सीधा दिख रहा है। हमें ये देखना है कि ये किसके पास है। तो मेरे को ये पता चला कि ये किसके ज़्यादा पर नज़दीक है, ये 5 के नज़दीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी संख्या उठानी है। सीधी संख्या उठाई 29, और 29 में 5 से भाग दो। कितनी बार गया, 5 के पास है तो 5 से भाग दे दो, तो ये गया 5 25, 5 बार गया, 0.4 बचा, 5 8 40, इतनी बार गया 5.8 बार। फिर क्या करना है भाई, आपको ये और ये दोनों ऐड कर देने, 5 और 5 क्या हो गए आपके 10 हो गए, 0.8। और फिर क्या करना है, हमेशा हमेशा 2 से भाग देना है। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, आंसर आ गया आपका ये खत्म। इसी की वैल्यू आपको आंसर में दे रखी होंगी, टिक मार देना भाई। इसके पास वैल्यू भी नहीं दे रखी। 5.5 का हुआ, इसका वर्गमूल हो गया। क्लियर है। अगला एक और लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कई क्वेश्चन सिखा दूंगा। ये √11, ये तो आपके यूपी पुलिस दरोगा में ही आया था, यूपी पुलिस दरोगा के एग्जाम में आया था। इसका वर्गमूल बताना है। क्या बताना, वर्गमूल। वर्गमूल बताओ, और बताना कहाँ पर है, बताओ, और वो भी लगभग में। लगभग क्यों कह रहा भाई, ये लगभग में ही वैल्यू आती है, वैसे वैल्यू नहीं आती। क्लियर है। तो जैसे ही मैं 11 के पास गया, मैंने कि भाई 11 किसके पास है, 3 3 9, 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 4 चौक 16, 4 से तो ये बहुत दूर हो गया, 16 से तो बहुत दूर है, पर 9 के क्या है, ये पास है। तो मैं क्या करूंगा, 11/3 करूंगा सीधा। क्या करूंगा, 11/3। 11 कहाँ, ये वाली 3 का, 3 के नजदीक है, इसलिए मैंने 3 किया है। ये वैल्यू कितनी बार गया, 3 3 9, क्या बचे 2 बचे, दशमलव लगाया, 2 के पीछे 0 लगाई, 2 छिक्के 18, और 2 छिक्के 18 ही बार बार रिपीट करती रहेगी, यहीं छोड़ दो, 2 अंकों तक देखना है। अब क्या करना बड़े भाई, स्टेप क्या कहते हैं, इसे और इसे जोड़ो, 3 और 3 क्या हो गए 6.66। अब क्या करना भाई, मैंने बताया हमेशा किससे भाग देना, 2 से भाग देना भाई। 2 से भाग दो, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, आंसर क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। भाई साहब पेपर में एग्जामिनर ने सॉरी, पेपर में 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी, चाहे वो स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, सेंटर का एग्जाम है, चाहे स्टेट का है चाहे सेंटर का है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करे गए, बार बार रिपीट करे गए। इसलिए कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। मैं आपको करने का तरीका बता दे रहा हूं, किस तरीका से क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है वो बता दे रहा हूं। क्लियर। चलो जी, अगला एक और एग्जाम्पल लेते। एग्जाम्पल करा 85, एग्जाम्पल करा 85। भाई 85 किसके पास है ये बताओ। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग क्या होता है, 9 9 81 होता है, और 10 का वर्ग क्या होता है 100 होता है। तो ये किसके पास है, 10 के वर्ग के पास है, 9 के वर्ग के पास है। तो आप कहोगे भैया ये तो 9 के वर्ग के पास है। तो मैंने कि ठीक है जी, 9 के वर्ग के पास है, तो 85/9 करो। 9 करा, 9 से मैंने इसमें भाग दिया, 9 9 81, क्या बचे 4 बचे, 4 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया, और 4 के पीछे एक 0 लगा दी, 40 हो गई। 9 से जब मैंने 40 में भाग दिया, 9 चौक 36, और 9 पंजे
9 चौक देखो सीधा सीधा देते हैं, 85 में मैंने 9 से भाग दिया इस तरीका, 9 नीम 81, देखना भाई 4 बचा, दशमलव लगाया 0, 9 चौक 36, आप कहोगे हाँ भैया 36 हो गया, 4 दशमलव लगाया 0, 9 चौक 36, ये कितने बार चला जाएगा भैया जी, ये आपका यहीं पे बार बार भागता रहेगा, तो यहाँ क्या लिख दूँ 4 लिख दूँ। अब मुझे क्या करना है, अब तो आपको स्टेप पता ही है भाई, अब क्या करना है, 9 इन दोनों को जोड़ो, 9 9 क्या होगी 18.44, और इसमें कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 2, ये आपका आंसर हो गया भाई, खत्म, खेल खत्म हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर ही अंदर। कहने का मतलब 15 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल के धर दोगे, 15 सेकंड में आपका टाइम भी बचेगा, और जो 80% बच्चे इसे गलत करते हैं उनमें आपकी गिनती नहीं आएगी। चलो जी अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये कहा मैंने 75 की बात कही मैंने कि 75 का वर्गमूल बताओ, लगभग में बताना है, लगभग में ऑप्शन दे दिए 4, सबरे ऑप्शन पास पास होंगे, तो निकालेंगे कैसे भाई, 6 का कितना होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। अब ये कन्फ्यूजन है, ये पास किसके भाई, तो मैं 75 6, ये 6 दूर है, और यहाँ जाता हूँ तो 70 5, ये 11, 5 और 6 और 5 11, 11 दूर है। मैंने क्या कहा, हमेशा नज़दीक वाले को लेना, तो मुझे प्रायोरिटी किसको दूंगा, 81 वाले को प्रायोरिटी दूंगा। और 81 आता किससे है बड़े भैया, रफ कर दूं, 81 आता किससे है ये बताइए, 81 आता 9 से, तो मैंने क्या किया 75 में 9 से भाग दिया, 9 से जब भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 8 72, के बचे 3, दशमलव लगा लिया 0 बन गई, 9 तिया 27, के बचे 3, 0 लगा ली, 9 तिया 27, इसी तरीक़ा से चलता चला जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, 9 और 8 दूनी 16 और 1 17, 17.33, भाग कितने से देना, 2 से भाग देना है, 2 अट्ठे 16 दशमलव, 2 अट्ठे 16 गया, दशमलव 1 जहाँ खड़ा हो गया 13 बन गई, 2 छिक्के 12, 1 बचा, 2 छिक्के 12, ऑप्शन देख लेना 8.66 का इसका ऑप्शन आपको दे रखा होगा, सीधा टिक करना, खेल खत्म। क्लियर है भाई। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अंडर रूट में 39, बताओ जी इसका वर्गमूल क्या होगा, लगभग में, लगभग में इसका वर्गमूल क्या होगा। आप कहोगे कि भैया 6 छिंग 36, 7 7 49, तो 6 के नज़दीक है, तो मैंने कहा ठीक है 39 में 6 से भाग दो, 6 छिंग 36, कै बचे 3, दशमलव 6 पंजे 30, आप कहोगे 6.5 बार चला गया भैया। इन दोनों को ऐड करो, 6 और 6 कहोगे 12.5, और कितने से भाग देना, 2 से, 2 छिक्के 12.2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, आंसर क्या हो गया 6.25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, निकालना सीख गए। अब देखो मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीका से पुटअप हुए, या तो डायरेक्टली एग्जामिनर डायरेक्ट इसी तरीका से क्वेश्चन पूछ लेगा, डायरेक्ट इसी तरीका से क्वेश्चन पूछ लेता है, और नहीं तो एग्जामिनर थोड़ा सा राउंड आपको घुमा देगा। घुमाने की कैलकुलेशन में जो आरआरबी ग्रुप डी में और एनटीपीसी में ये पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो वहाँ पर कुछों में तो इसने डायरेक्ट पूछा, कुछों में इसने घुमा दिया। तो डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट आप बता दोगे, घुमाने का तरीका बताता हूँ, उसने एग्जामिनर ने घुमाया किस तरीका से। उसने कहा अंडर रूट 0.5 का वर्गमूल बताइए, वर्गमूल बताओ, और ये किस में पूछा, लगभग में, वर्गमूल पूछा लगभग में। भाई अब जहाँ आगे बच दे गए फंस, यार अब ये तो और ज़्यादा कलेश होगी, पर कलेश नहीं है, तुम समझना कॉन्सेप्ट को, तुम इसे सॉल्व करना जानते हो। मैंने क्या किया, दशमलव हटाया, 5/10 हो गया। आप कहोगे हाँ भैया 10 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 10 की गुणा कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम आएगी, आप कहोगे ना भैया ऊपर नीचे 10 की गुणा कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्या बन गया 50, और नीचे क्या बन गया 100। भैया जब ये वर्गमूल का साइन है, देखो क्या हो गया 50 बट्टे ये 100 है, 100 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट 10। आप कहोगे हाँ भैया ये अंडर रूट 50/10 बन जाएगा। बन गया, कैसे बन गया, देखो 10 की अपनी तरफ से मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो भाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई पंगा थोड़ी है, कोई पंगा नहीं हो रहा। ऊपर बन जाएगा 5 धम 50, नीचे आ जाएगा 100। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, तो इस चिन्ह से बाहर मैंने 10 कर दिया, अंडर रूट में 50 है। अब भैया मैंने तो आपको खेल मैंने तो
मैंने तो आपको खेल बता रखा है अंडर रूट 50 को कैसे सॉल्व करते हैं। भाई ये किसके पास है, सत्तू सत्तू 49 के, तो 50 में कितने से भाग दूं, 7 से। आपने कहा सत्तू सत्तू 49, एक बचा, दशमलव लगाया, 7 एक कम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 अंकों तक ही निकालते हैं। भैया आपने कहा कि भैया सब यहाँ से निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करो, 7 दूनी 14, दशमलव 14 आया, और इसमें कितने से भाग देना, 2 से। मैंने 2 सत्ते 14, दशमलव ना जाने की 0, 2 सत्ते 14। आप कहोगे कि भैया जी 7.07 आ गया। बड़े भाई अभी आंसर नहीं आया, इसमें अभी होगा क्या, देखो अभी तो आपने ये वैल्यू निकाली है अंडर रूट 50 की। अंडर रूट 50 की वैल्यू क्या आई, 0.73, इसमें 10 है। भैया 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0.707, ये आपका आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी में और एनटीपीसी में सेट 2 में ये कई बार पेपर क्वेश्चन देखा गया है, आपका आंसर आ गया। चलो जी एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी तरीका का, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो भैया छोड़ना नहीं है यार, क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। उसने कहा 0.80 का 8 का बताना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि भाई साहब दशमलव हटाओगे। आपने कहा 8/10 हो गया, जब 10 हो गया तो ऊपर नीचे अपनी तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आज़ाद हो यार तुम। तो तुमने कहा कि भैया ऊपर अंडर रूट के 80 हो गया और नीचे आ गया आपका 10। मैं कहूँगा कि हाँ जी भैया जी यहाँ तक तो आप कर दोगे। फिर मैंने कहा कि भैया अब इसे आगे भी सॉल्व करो। अब मैं आगे किसे सॉल्व करूँ, अंडर रूट 80 है, अंडर रूट 80 किसके पास है, 81 के पास है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81 होता है, और 8 का क्या होता है, 64। तो 64 के पास तो है नहीं, ये 9 के पास है। तो मैं क्या करूँगा, 80/9 करूँगा। 9 से मैंने भाग दिया, 9 अट्ठे 72, क्या बचे, 8 बचे। 8 में 9 से भाग नहीं जाएगा, 0 लगाया, 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, फिर 8 आएगा। कहने का मतलब ये चीज़ आपकी आगे तक रिपीट होती चली जाएगी। फिर मैंने तुमसे क्या कहा कि भैया जब ये रिपीट हो रही है तो इन दोनों को जोड़ो, 9 और 8 दूनी 16 और 17.88। भैया एक ही रामबाण औषधि है, वो है 2, 2 से दे दो भाग। मैंने 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, दशमलव 1 अंक, 2 निम्मा 18 और 2 चौका 8। आप कहोगे भैया इतनी बार चला गया। मैंने कहा ठीक है भैया ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा के मुझे कहाँ रखना है, यहाँ। अंडर रूट 80 की वैल्यू क्या आई है, 8.94/10। और जब बाबू तुम इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.894 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में, पर अगर आपको ये लॉजिक एक तरीका नहीं आता होगा तो आपकी गिनती 80% वाले बच्चों में हो जाएगी। इस बात का याद रखना। क्लियर है, ये बता दिया मैंने। और कोई दिक्कत हो तो बता देना। चलो 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ। अंडर रूट के 0.6 की वैल्यू, तो इसे किस तरीका से सॉल्व करोगे, 6/10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि तुम आज़ाद हो। तो वैल्यू हो गई ऊपर 60 और नीचे हो गई भैया 10 10 आ गया बाहर। अंडर रूट 60 किसके नज़दीक है, आप कहोगे भैया 8×2 64 और 7×7 49, 7 से तो दूर है। 8×2 64 के पास है। आपने कहा भैया ये तो 8 के पास है। मैंने कहा ठीक है 8 के पास है, तो भैया 8 से दे दो इसमें भाग। 8 से मैंने इसमें भाग दिया, तो 8 से भाग कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8×2 64, 7 अट्ठे 56, 8 सत्ते 56, 7 बार गया भाई। दशमलव लगाए, 4 बचा शेष पल, 8 पंजे 40। आप कहोगे भैया तो 7.5 बार पूरा पूरा कट गया। अरे कट गया तो कट जान दो मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ो, 7 दूनी 14 और 1 15, 15.5 हो गया। और इसमें डिवाइड कितने से कर देना, 2 से कर देना है भाई। 2 सत्ते 14.1, 2 सत्ते 14। आप कहोगे भैया अभी तो एक बचा, तो मैं कहूँगा 2 पंजे 10। लो जी भैया 7.75 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। और जब मैं इसे पूरा करूँगा बड़े भाई, जब मैं इसे पूरी घटना दूंगा तो ये हो जाएगा 7.75 और भाग कितने से, 10 से, तो ये क्या होगा 0.775 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ है इस क्वेश्चन में। अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा हो और इस तरीका के क्वेश्चन सीख गए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इसी तरीका की ट्रिक लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।